सो हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर। क्लास क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोपोगेशन में पार्ट 2 5.2 पार्ट 2 करा रहा हूँ। जो मैंने पार्ट 1 में मैंने कराए थे क्वेश्चन 1 से 10 तक। मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसमें 11 to 20 के क्वेश्चन कराऊंगा सारे। 11 to 20 के क्वेश्चन पार्ट 2 में। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरी पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखी है, तो जाकर उसे देखें, जब आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी जरूर देखें, मेरे बायो में लिंक है। 11 क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than in 14 टर्म। ये क्या कह रहा है, जो विच टर्म ऑफ AP है, AP दे रखी है, और विल बी मोर देन, जो 54 टर्म से मोर देन ज़्यादा है, मोर देन ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, AP सीरीज दे रखी है, इसमें क्या है, मोर देन निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे पहले, नंबर ऑफ टर्म, फिर नंबर ऑफ टर्म के साथ इसके प्लस कर देंगे, फिर हमारा मतलब 132 में हमारा मोर देन का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, AP 11 क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन जो हमारी AP की सीरीज दे रखी है, इसकी AP की सीरीज दे रखी है। पहले क्वेश्चन लिखना जरूरी होता था कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। AP दे रखी है 3, 50, 27, 39, will be 132। और इसमें क्या है, टर्म दे रखी है, देन टर्म दे रखी है 54 टर्म दे रखी है। क्या दे रखी है, टर्म पूछी क्या होगी 54 टर्म। तो हम पहले क्या करते हैं, देखो इसमें पहले इसे नहीं मोर बोला है, इसमें मोर बोला है, तो ठीक है 132 मोर बोला है, तो इसे देखो n टर्म। पहले A क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 3, और डिफरेंस क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 50 माइनस 3, इसमें माइनस करेंगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 12। कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। अब इसमें दे रखा है n, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म n निकालना है, n निकालना है। सॉल्यूशन करेंगे, सॉरी नंबर टर्म तो दे रखी है, नंबर टर्म 54 टर्म दे रखी है, हमें लिखाना है an दे रखा है, an लिखाना है। तो ये देखो फिर हम मोर करेंगे, मतलब प्लस कर देंगे। तो an का फॉर्मूला A इक्वल टू A प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। पुट कर दो इसमें वैल्यू पुट कर दो। A हमारा 3 है, प्लस कर दो ब्रैकेट, n हमारा 54 है, -1 मल्टीप्लाई में 12 इक्वल an इक्वल टू 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई में 12। 53 मल्टीप्लाई में 12 करो, 53 मल्टीप्लाई में 12 यहाँ पर करते हैं, 53 मल्टीप्लाई में 12, 2 3 जा 6, 1 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 6 0 6। तो कितना आ गया, an हमारा आ गया 3 प्लस में 6 3 6, तो 633 आ गया। इसको प्लस कर देंगे, an इक्वल टू, तो कितना आएगा 639 हमारा आ गया, 39। ऐसे प्लस कर दो, क्या बोला है इसमें, प्लस कर दो, मोर बोला है ना, मोर। ये तो हमसे पूछा मोर पूछा है, इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या 132 को हमने इसमें प्लस करना होगा, तो an हमारा आ जाएगा इक्वल 639 प्लस 132। प्लस करेंगे तो 11 1 कैरी, 3 3 जा 6 और 1 7, और 6 और 1 7, तो इतना आ गया। an हमारा आ गया 771। तो ये हमें निकालना था। पहले मुझसे मोर पूछा था, मोर के बाद हमने ये निकाल लिया। इससे कितना आसान था, पहले
और 50 नंबर ऑफ टर्म निकालने थे। नंबर ऑफ टर्म क्या निकालने थे? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या दे रखी है? नंबर ऑफ टर्म। अब ये नंबर ऑफ टर्म, अब ए एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ टर्म। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालना है इसका। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। अब ए एन कितना आ जाएगा? 771 इक्वल टू ए कितना था हमारा? 3 था। ए हमारा 3 था, ये 3 कॉमन डिफरेंस हमारा 12 और नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो ए हमारा 3 था, कॉमन नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है और कॉमन डिफरेंस 12 था। ये तो चला जाएगा तो हमारे इसमें आ जाएगा 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 12। मैं साइड में कर लेता हूँ, लंबा टर्म निकालने के लिए साइड में कर देता हूँ। इसके बाद देखो क्या है, माइनस कर दो। 703 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 1 कैरी ले लेंगे तो कितना आएगा? वो 867 तो आ रहा है 768। मैं पेज ले लेता हूँ। 768 इक्वल क्यू प्लस में तो माइनस बता गया एन माइनस वन मल्टीप्लाई 12। ये 12 क्या है? मल्टीप्लाई में नीचे आया डिवाइड में। 768 डिवाइड में 12 इक्वल टू एन माइनस वन। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कर लेते हैं 2 से काट लेते हैं, पहले अच्छे से छोटे से कर लेते हैं स्मॉल से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 कैरी, 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अभी 2 से जाएगा 2 1 जा 2 1 कैरी, 2 9 जा, अब 2 2 जा 4, 2 अब 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा सॉरी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 4 जा 12। तो कितना आ गया? 64 इक्वल टू एन माइनस वन। मैंने आपको क्या कहा कि मैंने हर बार वीडियो में बताता हूँ आपको, ये प्लस में चला जाएगा। ये माइनस का एन वन हमारा माइनस का है, ये प्लस में जाएगा। 64 प्लस में 1 इक्वल टू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 65 टर्म हमारी एन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो हमें यही फाइंड करना था। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसमें क्या क्या करना था। पहला में क्या है, लंबा ऑफ सीरीज निकालना, ए निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस, लंबा टर्म दे रखा था 54 टर्म, एन हमें ए एन फाइंड करना था। ए एन फाइंड करने के बाद ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी ऐसे फाइंड करने के बाद आपको सॉल्व करना था। पर मोर का मतलब प्लस करना है, और इसके बाद इसको प्लस करके हमारी फिर ए एन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई? इतनी आ गई। इसके बाद हमें जो टर्म बोली है लंबा ऑफ टर्म फाइंड करनी है, लंबा ऑफ टर्म ए एन की मोर प्लस कर हमने ये फाइंड कर, इसको प्लस कर हमें लंबा टर्म की फाइंड करना है। तो हमारा लंबा टर्म इतना आ गया 65 टर्म। और इसमें 12 क्वेश्चन 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कमेंट में बोलना अच्छे से समझ में आया नहीं आया। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बच्चों। 2 APA हैव द सम कॉमन डिफरेंस, इनमें सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द 10 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? कितना होगा? जो 100 टर्म है वो भी व्हाट इज 100 टर्म है। और इसमें क्वेश्चन में क्या है? सेम डिफरेंस है। जो भी 2 APA है कॉमन डिफरेंस सेम डिफरेंस है, ये ध्यान रखना हमें। ये इसमें लॉजिक थोड़ा है, तो सेम डिफरेंस है ना, तो 10 टर्म 100 टर्म इज इक्वल टू 100। और व्हाट इज अ क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है? जो हमारा टर्म है, मतलब कितना टर्म है? 10 टर्म है, 100 टर्म इक्वल है 100 से 100 टर्म से। इसमें क्या होता है? तो 2 टर्म है, 2 APA कॉमन डिफरेंस में सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, तो इसमें 1000 टर्म इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? सेम रहेगा। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन।
इसे हम अब क्या करेंगे 100 टर्म इक्वल टू 100, तो इसे कैसे लिखते हैं a प्लस 99d इक्वल टू 100 टर्म 100 टर्म। अब इसे अब साइड में 2 टर्म मतलब इसमें डिफरेंस है, क्या है 100 टर्म a प्लस 99d इक्वल टू 100 1000 के बाद 1000 भी आएगा, 1000 में पहले ये कर लेते हैं। ये हमारे इसमें डिफरेंस क्वेश्चन बोला है, जो डिफरेंस है 100 का डिफरेंस है, तो मैं क्या है ये हमारा इक्वल है a प्लस 99d इक्वल a प्लस 99d इक्वल 100, ये हमारे 100। इसे कैसे है देखो, ये इससे कट गया माइनस में, और इसमें क्या है ये इसे कैपिटल A मान लेते हैं, क्यों अगर दोनों हैं तो यहाँ पे कैपिटल A मान लेते हैं, क्यों इसमें दोनों सेम रहेगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा छोटा वाला कौन सा ए वाला। तो A सेम है तो ये A प्लस का है, और बड़ा ए मतलब जो कैपिटल ए इधर आ जाएगा तो माइनस का, और इक्वल 100। इसमें देखो सेम निकाल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन में ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 1000 टर्म है 1000 टर्म है वो इक्वल है 1000 से इक्वल है। ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे करेंगे 1000 टर्म इक्वल है 1000 से इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस में 99d इसमें एक और 99d इक्वल 1000, इसमें कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल A प्लस में 999d इक्वल टू 1000, इसमें 1000 हो गया, a प्लस में 99 इक्वल टू 1000। अब इसे सॉल्व करो, ऐसे लिख लो जैसे हमने ये करा था ना, ये वाला कैपिटल A स्मॉल a को यहाँ से लिखो a प्लस में 99d इक्वल इक्वल का साइन आएगा, और फिर यहाँ कैपिटल A प्लस में 999d इक्वल 1000। इसमें जो डिफरेंस क्या दे रखा है 1000, सेम डिफरेंस दे रखा है, तो इससे ये कर जाएगा, बचा क्या स्मॉल a और कैपिटल A, क्या बचा कैपिटल A, यहाँ पर सेम डिफरेंस दे रखा है, तो ये 100 हो जाएगा 100। तो हमने क्या फाइंड करा 100, तो हमारा a माइनस का b इक्वल टू 100, तो हमने यही फाइंड करना था, इसका क्या आएगा 100 डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 डिफरेंस आ गया। ऐसे में सॉल्व करा आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड करा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 7। ऐसे 3 डिजिट लेने जो नंबर किससे हो डिविजन हो 7 से, किससे हो 7 से डिवीजन हो, तो पेज ले लेता हूँ, किससे डिवीजन हो 7 से डिवीजन हो। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ऐसे नंबर लेने जो हमें AP की सीरीज बनानी है जो 7 से क्या हो डिवीजन हो, तो 3 डिजिट क्या बोला 3 डिजिट वाले लेने, 3 डिजिट वाले, तो 3 डिजिट वाले 100 101 102 103 104 105। इसमें से बचाओ, इसमें से कौन से नंबर हैं जो 7 के टेबल में डिविजल हो रहा हो, 7 के टेबल में डिविजिबल हो रहा हो। तो इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, इसमें ये वाला है 105 7 से डिविजल हो रहा है, तो 105 इसमें 7 प्लस कर दो तो 112, इसमें 7 प्लस कर दो 199। ये हमारी AP की सीरीज बन रही है, AP की सीरीज बन रही है, AP की सीरीज। अब ये 99 में देखो, 99 में इसमें क्वेश्चन बोला 3 टर्म मत पूछना, मतलब 3 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, तो 100 के शुरू के 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट के 99 होते हैं। 99 को ये 99 डिविजन हो रहा है किससे 7 से नहीं हो रहा, तो 98 हो रहा है, 7 से 7 1 कैरी 99 7 हो रहा है क्या, देखो पहले ये वाला करते हैं, ये तो हो नहीं रहा, तो 7 से 7 1 कैरी 7 नहीं 2 कैरी 7 7 88 28 1 कैरी
नहीं हो रहा, ये वाला नहीं हो रहा। इसे देखते हैं, 7 जा 7, 2 कैरी 7, 7 7 जा नहीं, 7 3 जा 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 1 कैरी, ये भी नहीं हो रहा है। तो 99 6 देखते हैं, 7 जा 7, 2 कैरी, फिर 7 इक्वल टू कितने में जा रहा है, यहाँ पर कितनी कैरी गई 26, तो नहीं जा रहा है ये भी। 99 4 देखते हैं, तो 7 जा 7, 7 जा 7, ये इतना कैरी गई, इसके बाद कितना गया ये, हाँ ये जा रहा है कितना 999 4। अब इसमें लम्ब ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, लम्ब ऑफ टर्म। मैंने आपको देखा सब अच्छे से, मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे कुछ आता ही नहीं है, बस आपको तो समझाया जा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे कुछ आता है, इसलिए मैंने आपको कंफर्म ना हो, कंफर्म करने के लिए इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ, जैसा आपको डिवाइड होना चाहिए सेम आपको कर रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल आपको अच्छे से पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो हमने ये बोल दिया, हमारी एपी बनेगी। इसमें लम्ब ऑफ टर्म कितने हैं ये हमें तो नहीं पता। अब हमें क्या क्या दे रखा है, ए डिफरेंस, ए दे रखा है फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है 112 और 105 इक्वल टू 7। इसमें डिफरेंस कितना आया, 7 का डिफरेंस आ गया, 7 का डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन ये वाला हमें क्या लम्ब ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, क्या लम्ब ऑफ टर्म फाइंड करने हैं। और ए हमें दे रखा है 994 दे रखा है, इसे कहता है 994। सॉल्यूशन करेंगे तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। हमें ए एन दे रखा है, इसकी जगह से पुट कर लेंगे 994 इक्वल ए कितना दे रखा है 105 प्लस एन टर्म हमें फाइंड करना है, इसे ऐसे रहने दे देंगे। और कॉमन डिफरेंस हमें 7 दे रखी है, इसे पुट करो। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे इधर भेज देते हैं, 994 माइनस 105 इक्वल टू 1 माइनस इंटू 7। इसे सॉल्व करने के लिए सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो माइनस, मतलब इसमें से गया तो कितना बचा 1 कैरी यहाँ से 5, 40 में से 5 गया तो कितना 9 बचा, 40 में से 5 गया तो बच्चों कितना बचा 9 बचा, 40 में से 5 गया तो 40 में से मतलब क्या कर रहा हूँ 40 में से 5 गया तो यहाँ से 1 कैरी मैं साइड में कर देता हूँ, देखो दिक्कत ना हो आपको। माइनस करेंगे, यहाँ 1 कैरी दे दी, 40 में से 5 गया तो 9, यहाँ 8 बचा और यहाँ पे 8 कितना आया, सॉरी 889 आया, क्या आया 889 आ गया। माइनस करने के बाद इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7। इसे सॉल्व करेंगे, किसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 889 7 ये मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, हमारी टर्म निकल के आ जाएगी। तो 7 के डिवाइड करते हैं, 7 में 7, यहाँ 1 कैरी गई तो 7 2 जा 24, सॉरी 7 2 जा 40, 7 2 जा 40। तो मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, देखो मैं भी थोड़ी, देखो कैसे करना है आपको, तरीका क्या होता है अगर आपको कंफ्यूज होना है। 7 जा 7, 1 कैरी यहाँ पे, इसे भी यहाँ लिखेंगे, 7 2 जा 40, माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 7 7 जा 28, 7 7 28, तो ये इतना आया हमें 127 माइनस 1 इक्वल, मैंने ये देखो माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर साइड आ जाएगा तो 127 प्लस का 1 इक्वल टू n। तो n की टर्म आ जाएगी 128। तो हमें यही फाइंड करना था इस सीरीज में। कैसे हमने फाइंड करा, देखो हमने देखो वर्क भी हमने अच्छे से कर रखा है, क्या है वर्क, ताकि आप कंफ्यूज ना हो मैंने कैसे डिवाइड करा है, कैसे हमने निकाला। तो आपको ऐसा करना होता है, इससे कुछ नहीं होता, ये प्लस माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इसे हमने फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, इसे हमें अच्छे से फाइंड करना होता है।
अब क्वेश्चन हमने 13 हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 13 क्वेश्चन था। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14, हाउ मैनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लीव बिटवीन 10 एंड 250। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ 250। 250 से क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कहना चाहता है, इसे मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन कहना चाहता है पहले, हाउ मैनी मल्टीप्लाई जो 4 से क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐसे लंबा 10 से और 250 के बीच में देखना है, और 4 से, और कितने लंबा टर्म हमें ऐसे फाइंड करना है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा ऐसे ये वाला क्वेश्चन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अच्छे से। क्वेश्चन 14 हमारा 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 14 सॉल्यूशन देखो ध्यान से, करने का तरीका देखो, और करते कैसे, अगर आपको कुछ नहीं आया तो करते कैसे ये देखो ध्यान से। वैसे आपको ये देखना होता है, तो ये ध्यान से देखो। पहले हमसे पूछा क्या है, मल्टीप्लाई करना है, और आपको एग्जाम में ऐसे जरूर करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मल्टीप्लाई करना है 4 से ऐसे टर्म जो लंबा निकलने, कहाँ से, बिटवीन होने चाहिए, किसमें से, 10 में से एंड 250 से, इसके बीच में होने चाहिए, मतलब डिवाइड हो रहे हो 4 से, तो डिवाइड हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, बात तो है कि मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो। तो ये देखो 12 के टेबल से आता है, ये हमारी एपी की सीरीज बनेगी जो बनेगी। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, ये हमारी एपी सीरीज बनेगी, कॉमा। अब 4 के टेबल में 60 आता है, 60, कॉमा। 4 के टेबल में 20, ये हमारी एपी की सीरीज बनेगी। अभी लास्ट में देखते हैं 249 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 248, इसे भी देखते हैं आता है नहीं आता, 4 से काटो डायरेक्ट, 4 20, हाँ 258 4 के टेबल में आता है, तो इतना आएगा 248 हमारी एपी की सीरीज बन चुकी है। एपी की सीरीज, और हमें क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड करना है, एंड नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने यूज हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म, तो हमें ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन करेंगे, देखो करने का तरीका, यहाँ से सॉल्यूशन, हमें ए क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है, इन चारों कॉमन डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस 4 ही होएगा। ए एन क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है 248, और नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, एग्जाम आपको क्या देगा, जो हमें निकालना है, और सब कुछ आपको लिखना है, जो हमें फाइंड करना है, जो हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म में क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म में हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। ए एन का फॉर्मूला ऐसा होता है। इसके बाद आपको दे रखा है एन की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू, तो पुट कर दिए 248, इक्वल का साइन रखेंगे 248, और ए की वैल्यू बच्चों बताओ क्या इसमें, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इसमें है, ए की वैल्यू हमारी है 12, ए की वैल्यू 12 प्लस हमें लंबा टर्म फाइंड करना है, मल्टीप्लाई, हमें क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, हमें 4 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 4 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 4। आपको कुछ नहीं करना, अच्छे से बस देखना है मैं कर कैसे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, बस सॉल्व करेंगे तो 248 माइनस ये प्लस में तो आ जाएगा 12 माइनस में इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4, माइनस करेंगे 204 में से, तो मैं ले लेता हूँ रफ, 204 में से 248 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6 3 12, कितना आएगा 6 3 12, तो 236 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4 क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 4 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, 236 डिवाइड में 4 इक्वल टू n की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं। n की वैल्यू देखो कैसे निकालना है, 4 से डिवाइड कर दो, साइड में देखो मैं यार रफ ले रहा हूँ साइड में,
236 डिवाइड 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 माइनस यहाँ से 3 इधर लेंगे 4 9 जा 36 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया। तो n की वैल्यू क्या आई 59, n की वैल्यू हमारी 59, अभी 59 आई है। अब ये देखो जो हमारा माइनस का 1 है ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 59 प्लस में 1 इक्वल टू n आ जाएगा। ये साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। अगर इधर आएगा तो ये वाली चीज़ में साइन चेंज हो जाती है। अगर ये माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में, अगर ये इधर माइनस में तो इधर जाएगी माइनस में, तो आपको साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारी आ गई 60, n की वैल्यू हमारी 60 आ गई। तो बच्चों में यही फाइंड करना था इस वाले क्वेश्चन में। हमको n की नंबर ऑफ टर्म कितने यूज हुए इसमें, 60 टर्म नंबर ऑफ टर्म इसमें यूज हुए। ये देखो हमने कैसे सॉल्व करा है, ध्यान से देखो। मैंने इसमें रफ नोट भी आपको साथ के साथ करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्वेश्चन फिफ्थ तो हमारा पहले हो चुका था पार्ट 1 में। अब फिफ्थ पार्ट 2 में देखो 50 देखो क्या कह रहा है, फॉर वाट वैल्यू n ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2apn। इसमें n टर्म देखनी है, दोनों में सेम है। क्वेश्चन 15 सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें 2ap दे रहा है कि 2ap वैल्यू है n टर्म और n टर्म फाइंड करना है, n टर्म फाइंड करना है। ap1 क्या है देखो, a3 63 65 67 एंड सेकंड ap दे रखी है 3 10 17 और ये इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है। ये ध्यान रखो, आपको क्या करना है, n टर्म फाइंड करना है इसमें, एंड लम ऑफ टर्म फाइंड करने। तो पहले 63, पहले फर्स्ट कैपिटल वाले लिखते हैं 63, फर्स्ट टर्म हमारे क्या 63, इसे डिवाइड कर दो पहले ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 63 कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, a2 माइनस a1, ये a2 है, सॉरी a1 है और ये a2 है और ये 3 है। तो आपको a2 माइनस a1 करना है, a2 माइनस a1 65 माइनस 63 इक्वल टू a2 हमारा 2 आ जाएगा। 65 इक्वल टू माइनस a2 62 आ गया। इसमें क्या है, लम ऑफ टर्म है an हमें दिया नहीं, हमें an की वैल्यू क्या है, an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में आओ, इसमें फर्स्ट टर्म में क्या दे रहा है कि 3, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है a2 माइनस a1 सेम होगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 कॉमन डिफरेंस। इसमें फॉर्मूला क्या है an का, an इसमें सेम होगा a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। सेम करना है, दोनों मैं साइड में कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें n टर्म की लंबा ऑफ टर्म की फाइंड करना है, लंबा ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ये देखो इसे पुट कर देता हूँ an, इसे तो an ये हमारा क्या है 63 प्लस n हमें फाइंड करना है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस 2 है, इस वाले वैल्यू में फाइंड करो। an इक्वल टू a प्लस में a कितना दिया है 3, सॉरी a इसमें 3 दिया है, ये हमारा a 3 दे रहा है, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस में क्या है प्लस का 7 है, कॉमन डिफरेंस में प्लस का 7 है। इसे सॉल्व करो, देखो इसे सॉल्व करने के बाद देखो क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो 63 प्लस ये हमारा 2 मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस का 2, इसमें ऐसे इसमें कर दो an इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस का 7। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे an इक्वल टू 63, इधर माइनस का 2 प्लस का 2n कितना आएगा 61 प्लस 2n इक्वल का साइन देखो, इसमें आएगा 3 प्लस में ब्रैकेट में 7 माइनस का प्लस में 7n, 3 माइनस का 3 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4n माइनस का 4 प्लस 7n कितना आएगा 7n माइनस का 4, क्यों ये 7 का बड़ा है, माइनस का 4 इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इस दोनों इक्वल है
दोनों इक्वल है, मैंने क्या बोला दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में पहले ही से बता रखा था दोनों इक्वल है, हमने दोनों फाइंड कर लिए। इसे एक साथ रख लो, 61 प्लस ये 2n इक्वल माइनस का 4 प्लस 7n, n को इधर ले लो तो 2n, इसको इधर ले लो तो 61, ये प्लस में ये माइनस में, इधर क्या है माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस का 4 इक्वल टू 7, और ये इधर क्या है प्लस में, उधर आ जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करना है इसको, अच्छे से सॉल्व करो, इसे अच्छे से सॉल्व करो। देखो कैसे करना है, ये प्लस कर देंगे 65, 7n से 2n गया तो 5n, ये 5n मल्टीप्लाई में n के साथ मल्टीप्लाई में, तो 65 इक्वल टू n और डिवाइड में 5, n की वैल्यू क्या आएगी देखो 65 डिवाइड में 5, डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5, 3 कैरी 5 3 जाए 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, 13 आ गई, तो इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, तो ये भी इक्वल, मतलब इसका वैल्यू मतलब सेम है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। तो हमारी ऐसे फाइंड करना है, आपको क्या करना है इधर साइड और एक इधर साइड करना है, और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है और अच्छे से फाइंड करना है, अच्छे से फाइंड करना है। क्वेश्चन करते हैं 60, क्वेश्चन 60 देखो, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP whose third term is 60 and 7 term exceed the 15 term exceed by 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो AP डिटरमाइन है, जो AP हमारे थर्ड टर्म में क्या है 60 है, 7 टर्म हमारा एक्सीड है किससे 50 टर्म से इक्वल टू 12। ये हमें फाइंड करना है, क्या है डिटरमाइन करने है थर्ड टर्म, हमें डिटरमाइन करनी है थर्ड। क्वेश्चन 15 सॉल्यूशन करेंगे, देखिए उसमें 2 AP दे रहा है कि 2 AP वैल्यू है n टर्म, और n टर्म फाइंड करना है, n टर्म फाइंड करना है। AP1 क्या है देखो A3 63 65 67 एंड सेकंड AP दे रखी है 3 10 17, और ये इक्वल है, ये क्या है इक्वल है। ये ध्यान रखो, आपको क्या करना है n टर्म फाइंड करना है इसमें, एंड लम ऑफ टर्म फाइंड करने। तो पहले 63, पहले फर्स्ट कैपिटल वाले लिखते हैं 63, फर्स्ट टर्म हमारे क्या 63, इसे डिवाइड कर दो पहले ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 63 कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है A2 माइनस A1, ये A2 है A1 है, और ये A2 है और ये 3 है, तो आपको A2 माइनस A1 करना है, A2 माइनस A1 65 माइनस 63 इक्वल टू A2 हमारा 2 आ जाएगा, 65 इक्वल टू माइनस A2 62 आ गया। इसमें क्या है लम ऑफ टर्म है an हमें दिया नहीं, हमें an की वैल्यू क्या है, an का फॉर्मूला क्या है a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में आओ, इसमें फर्स्ट टर्म में क्या दे रहा है कि 3, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है A2 माइनस A1 सेम होगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 कॉमन डिफरेंस। इसमें फॉर्मूला क्या है an का, an इसमें सेम होगा a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। सेम करना है, दोनों मैं साइड में कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें n टर्म की लम ऑफ टर्म की फाइंड करना है, लम ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ये देखो, इसे पुट कर देता हूँ an, इसे तो an ये हमारा क्या है 63 प्लस n हमें फाइंड करना है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस 2 है, इस वाले वैल्यू फाइंड करो an इक्वल टू a प्लस में a कितना दिया है 3, a इसमें 3 दिया है, ये हमारा a 3 दे रहा है, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस में क्या है प्लस का 7 है, कॉमन डिफरेंस में प्लस का 7 है। इसे सॉल्व करो, देखो इसे सॉल्व करने के बाद देखो क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो 63 प्लस ये हमारा 2 मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस का 2, इसमें ऐसे इसमें कर दो an इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस का 7,
अब इसे सॉल्व कर सकते हो। इसे ए एन इक्वल टू 63, इधर माइनस का 2 प्लस का 2n कितना आएगा 61 प्लस 2n इक्वल का साइन देखो, इसमें आएगा 3 प्लस में ब्रैकेट में 7 माइनस का प्लस में 7n, 3 माइनस का 3 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4n माइनस का 4 प्लस 7n कितना आएगा 7n माइनस का 4, क्यों ये 7 का बड़ा है, माइनस का 4 इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इस दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, मैंने क्या बोला दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में पहले से बता रखा था दोनों इक्वल है, हमने दोनों फाइंड कर लिए। इसे एक साथ रख लो 61 प्लस ये 2n इक्वल माइनस का 4 प्लस 7n, n को इधर ले लो तो 2n, इसको इधर ले लो तो 61, ये प्लस में ये माइनस में, इधर क्या है माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस का 4 इक्वल टू 7 और ये इधर क्या है प्लस में, उधर आ जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करो, इसे अच्छे से सॉल्व करो। देखो कैसे करना है, ये प्लस कर देंगे 65, 7n से 2n गया तो 5n, ये 5n मल्टीप्लाई में n के साथ मल्टीप्लाई में तो 65 इक्वल टू n और डिवाइड में 5, n की वैल्यू क्या आएगी देखो 65 डिवाइड में 5, डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5, 3 कैरी 5 3 जाए 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, 13 आ गई, तो इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, तो ये भी इक्वल मतलब इसका वैल्यू मतलब सेम है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। तो हमारी ऐसे फाइंड करना है, आपको क्या करना है इधर साइड और एक इधर साइड करना है और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है और अच्छे से फाइंड करना है, अच्छे से फाइंड करना है। क्वेश्चन करते हैं 60, क्वेश्चन 60 देखो, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP whose third term is 60 and 7 term exceed the 15 term exceed by 12। क्वेश्चन 15 सॉल्यूशन करेंगे। देखिए उसमें 2 AP दे रहा है कि 2 AP वैल्यू है n टर्म और n टर्म फाइंड करना है, n टर्म फाइंड करना है। AP1 क्या है देखो A3 63 65 67 एंड सेकंड AP दे रहा है 3 10 70 और ये इक्वल है, ये क्या है इक्वल है। ये ध्यान रखो, आपको क्या करना है n टर्म फाइंड करना है इसमें, एंड लम ऑफ टर्म फाइंड करने। तो पहले 63 पहले फर्स्ट कैपिटल वाले लिखते हैं 63, फर्स्ट टर्म हमारे क्या 63, इसे डिवाइड कर दो पहले ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 63 कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है A2 माइनस A1, ये A2 है A1 है और ये A2 है और ये 3 है, तो आपको A2 माइनस A1 करना है, A2 माइनस A1 65 माइनस 63 इक्वल टू A2 हमारा 2 आ जाएगा, 65 इक्वल टू माइनस A2 62 आ गया। इसमें क्या है लम ऑफ टर्म है AN हमें दिया नहीं, हमें AN की वैल्यू क्या है, AN का फॉर्मूला क्या है A प्लस में N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में आओ, इसमें फर्स्ट टर्म में क्या दे रहा है कि 3, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है A2 माइनस A1 सेम होगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 कॉमन डिफरेंस। इसमें फॉर्मूला क्या है AN का, AN इसमें सेम होगा A प्लस में N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। सेम करना है, दोनों मैं साइड में कर रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमें n टर्म की लंबा ऑफ टर्म की फाइंड करना है, लंबा टर्म फाइंड करना है, ठीक है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ये देखो इसे पुट कर देता हूँ AN, इसे तो AN ये हमारा क्या है 63 प्लस n हमें फाइंड करना है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस 2 है, इस वाले वैल्यू फाइंड करो AN इक्वल टू A प्लस में A कितना दिया है 3, A इसमें 3 दिया है, ये हमारा A 3 दे रहा है प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस में क्या है प्लस का 7 है, कॉमन डिफरेंस में प्लस का 7 है। इसे सॉल्व करो, देखो इसे सॉल्व करने के बाद देखो क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो 63
प्लस 63 प्लस ये हमारा 2 मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस का 2 इसमें ऐसे इसमें कर दो an इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस का 7n माइनस का 7। अब इसे सॉल्व कर सकते हो इसे an इक्वल टू 63 इधर माइनस का 2 प्लस का 2n कितना आएगा 61 प्लस 2n इक्वल का साइन देखो इसमें आएगा 3 प्लस में ब्रैकेट में 7 माइनस का प्लस में 7n 3 माइनस का 3 माइनस का 4 आ जाएगा माइनस का 4n माइनस का 4 प्लस 7n कितना आएगा 7n माइनस का 4 क्यों ये 7 का बड़ा है माइनस का 4 इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इस दोनों इक्वल है मैंने क्या बोला दोनों इक्वल हैं क्वेश्चन में पहले से बता रखा था दोनों इक्वल है हमने दोनों फाइंड कर लिए इसे एक साथ रख लो 61 प्लस सॉरी ये 2n इक्वल माइनस का 4 प्लस 7n n को इधर ले लो तो 2n इसको इधर ले लो तो 61 ये प्लस में सॉरी ये माइनस में इधर क्या है माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में प्लस का 4 इक्वल टू 7 और ये इधर क्या है प्लस में उधर आ जाएगा माइनस का तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करना है इसको अच्छे से सॉल्व करो इसे अच्छे से सॉल्व करो देखो कैसे करना है ये प्लस कर देंगे 65 7n से 2n गया तो 5n ये 5n मल्टीप्लाई में n के साथ मल्टीप्लाई में तो 65 इक्वल टू n और डिवाइड में 5 n की वैल्यू क्या आएगी देखो 65 डिवाइड में 5 डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5 3 कैरी 5 3 जाए 15 तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई 13 आ गई तो इक्वल है दोनों इक्वल है ना तो ये भी इक्वल मतलब इसका वैल्यू मतलब सेम है इसकी और इसकी वैल्यू सेम है तो हमारी ऐसे फाइंड करना है आपको क्या करना है इधर साइड और एक इधर साइड करना है और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है समझना है और अच्छे से फाइंड करना है क्वेश्चन करते हैं 60 क्वेश्चन 60 देखो क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है डिटरमाइन द AP whose third term is 60 and 7 term exceed the 15 term exceed by 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो AP डिटरमाइन है जो AP हमारे थर्ड टर्म में क्या है 60 है 7 टर्म हमारा एक्सीड है किससे 50 टर्म से इक्वल टू 12। ये हमें फाइंड करना है क्या है डिटरमाइन करने है थर्ड टर्म हमें डिटरमाइन करनी है थर्ड टर्म तो हमें 60 में जो थर्ड टर्म दे रखी है वो 60 दे रखी है एंड 7 टर्म एंड 50 टर्म किससे एक्सीड है आपस में इधर कर लेते इधर देखो इधर हमें ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसे हम इसको कैसे लगता है a प्लस में 2d इक्वल टू 60 a प्लस में 2d इक्वल टू 60 इसे हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं आराम से क्यों इसे a कम कर दो इससे क्या कर दो a कम कर दो तो मैं अगर हम a की वैल्यू निकालें या d की वैल्यू निकालें हम आपस सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो ये 7 टर्म को क्या बोलेंगे a7 है ये हमारा a7 है ना a7 को देखो क्या सॉल्व करना है an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d ये हमारा फॉर्मूला है 7n दे रखा है तो n की वैल्यू क्या दे रखी है 7 तो a प्लस में n माइनस n की वैल्यू 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d तो a क्या आएगा a प्लस में 6d क्या आएगा 6d एक कम कर दो तो इक्वल टू a प्लस में 6d आ जाएगा। ऐसे इसमें एक कम कर दो an इक्वल टू a प्लस में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d ऐसे फार्मूला लगाओ a5 दे रखा है हमें a5 तो a5 इक्वल टू a प्लस में 5 की टर्म लंबा टर्म कितने रह गए 5 दे रखा है लंबा टर्म 5 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d a5 इक्वल टू a प्लस में 5 से बन गया तो 4 मल्टीप्लाई 4d तो a की वैल्यू a प्लस में 4d। अब क्वेश्चन में क्या कहा दोनों क्या है एक्सीड है जो 5 और 6 क्या है 5 और 7 क्या है हमारे
एक्सीड हैं आपस में किससे, बाय 12 से। तो इसे फाइंड कर लो पहले, किससे, इसे फाइंड कर लो। तो a प्लस में 6d इक्वल a प्लस में 4d किससे एक्सीड है, 12 से। 12 से एक्सीड है, इसे एक फॉर्म पुट कर लो, ये कट जाएगा, ये कट गया, और माइनस का प्लस का 6d माइनस का 4d इक्वल टू 12, तो कितना आएगा, 2d आएगा इक्वल टू 12, कितने बार कट गया, 2 बार कितना है, 6 बार। तो d की वैल्यू हमारी फाइंड कर ली, d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आई, 6 आई। तो d की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। a प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू 60, a प्लस 12 इक्वल टू 60, इसे फाइंड करो, यहाँ 60 आएगा, 60 आ गया, इसे सॉल्व करो, मतलब इधर माइनस में 60 हमारा क्या चला जाएगा, 12 हमारा माइनस में चला जाएगा, इधर कैपिटल इधर प्लस में, तो a इक्वल टू हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या बनाना है, a की वैल्यू बनानी है। 60 माइनस 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ गई। इसमें क्वेश्चन में बोला है हमें AP बनानी है, क्या बनानी है, AP बनानी है, और टर्म, नंबर ऑफ टर्म की, क्वेश्चन 4 में AP बनानी है। तो हम AP कैसे बना सकते हैं, देखो हमें क्वेश्चन में बोला है AP बनानी है, तो AP कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो। AP हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, बताओ। AP हम कर सकते हैं, हमें क्या मिल जाए, या A मिल जाए, A टर्म मिल जाए हमारा, A टर्म में फर्स्ट टर्म मिल जाए, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 6 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। अब क्या कर सकते हैं, A प्लस में 2d, A प्लस a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d, ये देखो हम ऐसे कर सकते हैं, इसे फाइंड कर लो। a हमारा क्या है, 4 है, ये हमारी AP बन रही है, क्या बन रही है, AP हमारी फाइंड हो रही है, ध्यान से देखो हमारी क्या फाइंड हो रही है, AP फाइंड हो रही है। तो AP कैसे फाइंड करना है, 4 प्लस में 6, 4 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आ गया, 4 इक्वल 10, सब में 4 प्लस कर दो, कितना 4 प्लस कर दो 10। क्वेश्चन 17 आपने समझ लिया होगा, क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे नहीं हो। क्वेश्चन 17 AP इसकी सीरीज है, क्या दे रखी है, 3, 8, 5, ये हमारे लास्ट टर्म में दे रखी है 253 कॉमन दे रखी है। हमसे पूछा है हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है, 20 टर्म की लास्ट टर्म फाइंड करनी है, 20 टर्म में दे रखा है। पहले इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A3, A2 हमारा 8 है और A माइनस प्लस का 5। हमें अब देखो अब क्या करना है, इसमें से माइनस कर लो 5, 253 में से माइनस 5 करेंगे तो हमारा आएगा 248। तो हमारी फर्स्ट टर्म हमारी AP में बन गई, मतलब क्वेश्चन ने पूछा लास्ट टर्म बनाना है, हमें लास्ट टर्म बना लेते हैं 248। अब 248 में से 5 माइनस कर दो, 248 में से 5 माइनस करो कितने बचे, 3, 4, 2, तो 243 कॉमा फिर 243 से 5 माइनस कर लो 8, 3, 2, तो 238। ये हमारी AP की दे रहा है कि लास्ट टर्म 53। अब हमसे पोस्ट करने में पूछा है तो 20 टर्म इसकी क्या होगी, 20 लंबा टर्म कितने दे रहा है, 20 दे रहा है, 20 टर्म इसकी क्या होगी। और AN हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 दे रखा है। A2 क्या हमारा, A2 है हमारा 243 माइनस यहाँ पे A2 यहाँ पे A1, और A1 हमारा 248, तो माइनस का 5 तो हमें कॉमन डिफरेंस में माइनस का 5 आ गया। हमें लंबा टर्म दे रखा, हमें AN फाइंड करना है, क्या AN फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करना है, AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D, ये हमारे AN का फॉर्मूला होता है। इसे अच्छे से पढ़ने के बाद इसे अच्छे से पुट करेंगे। AN हमें फाइंड करना है, A हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमारी ये है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी ये है, तो 248 प्लस और 20 लंबा टर्म कितने रखा, 2 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में, और कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 5 दे रहा है कॉमन डिफरेंस। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी AN की वैल्यू आ जाएगी 248 प्लस 20 में से बन गया तो 90 मल्टीप्लाई माइनस का 5,
ये माइनस का तो 90 माइनस का हो जाएगा 248 प्लस 95 जा 90, 19 जा 90 होता है तो किसका होगा, माइनस का होगा। प्लस माइनस माइनस 248 माइनस 90 से सॉल्व करेंगे तो 248 माइनस 90 करेंगे तो 8 1 कैरी 3 5 5 1 185 हमारा एपी टर्म होगा। ये हमें फाइंड करना था, इसमें माइनस में गलती हो गई थी, इसमें माइनस में 5, ये हमें क्या बनाना है 5, ये हमें सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन हमने ये सॉल्व करना था। क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 भी हम सॉल्व करते हैं, हमारे 7 अच्छे से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 8 कह रहा है द सम ऑफ द 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एपी दे रहा है 24 एंड द सम ऑफ द 6 टर्म 10 टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट टर्म 3 टर्म ऑफ द एपी। हमें फर्स्ट टर्म और 3 टर्म फाइंड करनी है एपी की। क्वेश्चन ने क्या कहा है ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमसे सम पूछा है, जो इसका सम है 4 टर्म और 8 टर्म का जो सम है वो 24 है, और 6 टर्म और 8 टर्म 10 टर्म का जो है टोटल सम है 44। हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और 3 टर्म ऑफ एपी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे फाइंड करना है, इसके लिए मैं पेज ले लेता हूँ। तो हमने पेज ले लिया, कौन सा करेंगे 18 क्वेश्चन में से सॉल्यूशन करना। देखो हमें से पूछा है जो हमारा सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। A4 है प्लस ये हमारा A8 है, फर्स्ट टर्म मानते हैं ये A4 है और प्लस A8 इक्वल टू 24 टर्म में दे रहा, मतलब इसका सम आ रहा है 24 आ रहा है एपी की, इसकी सम जो आ रही है 24 आ रही है, इसकी सम जो आ रही है। अब हमसे पूछा है A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, इसकी जो सम आ रही है इन दोनों को मिलाकर A6 को और A10 को, उसकी आ रही है 44। हम पहले फर्स्ट इसको सॉल्यूशन है, हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन सेकंड, इसे सॉल्व करेंगे। an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, ये इनका फॉर्मूला होता है। पहले इसे सॉल्व करो, A4 को तो A4 इक्वल टू, हमें फर्स्ट टर्म में फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म प्लस लंबा टर्म कितने दे रहा है 4 दे रहा है, माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, ये हमारा फाइंड करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन पूछा है A4 इक्वल टू a प्लस में 3d, 4 में से 1 गया तो 3 और मल्टीप्लाई 3d, तो हमारी a कितना आ गया 3d, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। सेम क्वेश्चन पूछा है ये वाला A8 में से पूछा है, तो a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, ये हमें फाइंड करना फर्स्ट टर्म, n कितना है लंबा टर्म 8 है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d, a प्लस में माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में 7 आएगा, 8 में से बन गया तो 7 आएगा, a प्लस में 7d कितना हो गया 7d, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्वेश्चन ने पूछा है जो हमारा A4 है प्लस और A8 है इक्वल टू 24 सम, इसका जो सम है 24 सम है। हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को पुट करना होगा, पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसको इक्वेशन पुट कर देंगे, क्योंकि सम बोला है ना तो हम इसको प्लस कर देंगे। a प्लस में 3d, इसको ये हमारी a की वैल्यू A4 की वैल्यू है ना ये हमारी, प्लस अब A8 की वैल्यू हमारी ये है a प्लस में 7d, इसका जो सम आ रहा था टोटल दोनों का सम आ रहा था 24 आ रहा था। ऐसे फाइंड करें, इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसे अच्छे से सॉल्व करो तो कितना आएगा 2a प्लस 3d और 7d 10d इक्वल टू 24, ये हमारे इक्वल है, सॉरी ये 2a आएगा, 2a आ गया। ये हमारी इसकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन मान लो, थर्ड इक्वेशन मान लो। अब क्वेश्चन ने पूछा है, दूसरे क्वेश्चन ने पूछा है हमारे ये वाली क्वेश्चन के बाद। अब इसकी बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी बात करते हैं A6 और A10 की, जो इसकी जो सम दे रखा है 44 दे रखा है, तो
तो सेम इसकी तरफ पुट करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी ए एन, और हमारे ए 6 दे रखा है, ए हमें फर्स्ट टाइम हमें फाइंड करना है, -6 - 1 मल्टीप्लाई में डी ए प्लस में 5d, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में ए 10 टर्म दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने के बाद अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसके बाद करो ए प्लस में लंबा टर्म कितने रह गए 10, लंबा टर्म माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी, ए प्लस में 10 में से बन गया तो 9 मल्टीप्लाई में डी, ए प्लस में 9d, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐसे जो हमने पुट करा ना सम ऑफ ये वाला सेम करना है। तो हमने क्वेश्चन में पूछा था a6 प्लस a10 इक्वल है 44 के, किसके इक्वल है 44 के। तो हम सम कर देंगे, a प्लस में 5d प्लस a10 हमारा क्या निकल के आया, a प्लस में 9d इक्वल 44, इसका सम दे रखा है 44। इसे प्लस करेंगे 2a प्लस 5d और 9d कितने होते हैं 40d, और इसका सम दे रखा है 44। अभी हमारी इक्वेशन फोर्थ, अभी जो हमने इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन जो हमने थर्ड फाइंड करी है, आपको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्व करना है। चाहे आप ए की वैल्यू निकाल लो या डी की वैल्यू निकाल लो। तो मैं पेज ले लेता हूँ, ये हमारा पेज भर चुका है। ए की वैल्यू निकाल लो या चाहे डी की वैल्यू निकाल लो। ये हमारी इक्वेशन के मैं आपको लिख लेता हूँ, देखो 2a प्लस 10d इक्वेशन 24 इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी दे रखी है 2a प्लस 40d, इसका सम कितना है 44, ये हमने फाइंड कर लिया, दोनों सम का फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा है क्या, हमें ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, ए की वैल्यू, ए को कॉमन कर लेते हैं। तो ए को कॉमन करने के बाद हमें फर्स्ट इक्वेशन को कॉमन कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को कॉमन कर लेते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन को कॉमन करेंगे तो 2a इक्वल टू 44, ये इधर चला जाएगा तो हमारे में 14d 44। अब 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आया, तो हमारी ए की वैल्यू आ गई, ए प्लस में 44 माइनस 14d और डिवाइड में 2 आ गया। ये हमारी क्या बनी, इक्वेशन थर्ड बन गई। इक्वेशन थर्ड को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन थर्ड हमने फाइंड करी इसमें पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जो हमने ए की जगह हम इसको लिख सकते हैं, क्यों हमने ए का हमने फाइंड कर लिया है। तो 2a, ये हमारे, हम ए की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला 44 मल्टीप्लाई 14d और डिवाइड में 2, ब्रैकेट बंद करो, प्लस 10d और इक्वल टू 24। इसका जो सम आ रहा है 24 आ रहा है, इसे फाइंड करो। 2 से 2 कैंसिल आउट, 14 है 44 है, इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 14d प्लस का 10d इक्वल टू 24 माइनस का 44, इसे कैंसिल आउट करो, ये 10 है और ये 40 है, कितना आएगा माइनस का 4d इक्वल टू, ये माइनस का क्या है 44 है और 24 है, जीरो कितना है 24 ही आएगा, सॉरी 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। 4 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में और नीचे आया डिवाइड में, तो माइनस का d इक्वल टू 20 डिवाइड में 4, कितने में कट गया 4 5 या 20, तो माइनस का क्या आएगा माइनस का 5d, माइनस का d। इसे पुट कर लो, हमारी क्या है किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड में हम हमारी d की वैल्यू आ गई, तो हम d की जगह इक्वेशन को हम पुट करेंगे, इक्वेशन पुट करते हैं हम सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट इक्वेशन सेकंड, हम d की सेकंड इक्वेशन की हमारी 2a प्लस में 14d इक्वल टू 44 है। अब हमारी अगर d की वैल्यू इतनी आ रही है माइनस का 5, तो हम a की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। a की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, 2a प्लस में 14d माइनस
डी की जगह हम क्या करेंगे 5D, 5 माइनस का 5 इक्वल टू 44 इक्वल टू 44। अब ऐसे कर सकते हो 2A प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 या 20 2 कैरी 5 बन जाए 5 70 इक्वल टू 44 इक्वल टू 44। ये हमारा प्लस में 70 इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा 2A इक्वल टू 44 माइनस का 70 माइनस करेंगे 70 माइनस 44 1 कैरी 10 6 और यहाँ 3 बचा, सॉरी 6 बचा, 6 में से 2 गया 26। तो 2A इक्वल टू 26। ए हमारा मल्टीपल 2 हमारा मल्टीप्लाई में ए के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड में 3 तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बन जाए 2 2 3 जा 6 तो हमारी ए की वैल्यू आ गई 30। अब हमसे पूछा है हमें AP बनानी है, किसकी AP बनानी है इन टर्मों की। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है माइनस का 5 और ए हमारे कितना है 30। अब मैं कैसे निकालते थे आपको पता ही है, मैं पेन ले लेता हूँ, ये देखो अब कैसे निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो एपी का। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो ए प्लस में डी ए प्लस में 2D। आपको क्या करना होगा, आपको इस वैल्यू में पुट करना, तो हमारी एपी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो एपी की आपको पुट करना, आपको होमवर्क है, आपको ए प्लस में डी ए प्लस में 2D और ए प्लस में 3D आपको ये पुट करना है ये वैल्यू, तो हमारी एपी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं 90। क्वेश्चन 90 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 90 को कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन 90 शोभा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 में एट एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड रिसीव आर इंक्रीमेंट एग्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो मतलब शोभा राव मतलब वर्क कर रहे हैं, एनुअल सैलरी इसकी इतनी थी कब 1995 में, उसकी इतनी थी कितनी 5,000 थी, उसमें रिसीव हुआ था इनको ऐसा हो रहा है इंक्रीमेंट मिला कि आपको 200 रुपये क्या होंगे ईच ईयर बढ़ेंगे, ईच ईयर मतलब हर ईयर मतलब तो आपको 200 रुपये बढ़ेंगे, 200 रुपये बढ़ेंगे। तो हमारी क्वेश्चन पूछा है हमारे जो शोभा ने पूछा है कि मैं 7,000 इनकम कब होएगी, तो लंबा टर्म फाइंड करना है। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ने पूछा है 90 सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखो ध्यान से पूछा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो शोभा है, शोभा राव है, राव से क्या मतलब है, राव से हमें पूछा मतलब उसकी 5 बार सैलरी थी, किसमें 95 में कितनी सैलरी थी 5,000 थी, 5,000 सैलरी थी उसकी। अब उससे हमसे पूछा मतलब उनका एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट में बोला था कि आपकी ईच ईयर मतलब ईच ईयर में आपकी जो सैलरी बढ़ेगी 20 बढ़ेगी, 200 कितनी बढ़ेगी 200 बढ़ेगी, 20 नहीं 200 बढ़ेगी आपकी हर साल, आपको बढ़ के मिलेगी। तो आपको मतलब शोभा ने पूछा मैं मेरी इनकम मतलब 7,000 कब मेरी कंप्लीट होगी 7,000 इनकम, तो हमें एपी बनानी होगी। ये हमारी एपी बन रही है। एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी रहेगा क्यों हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तो पहले देखो फर्स्ट टर्म में हमारा 5,000 हो जाएगा, 5,000 कॉमन लगाओ। अब उसके अगले साल देखो 200 रुपये बढ़ेंगे, 200 रुपये बढ़ा दो उसके 253 5,200। अब फिर 200 रुपये बढ़ा दो मतलब अगले साल के, ये हमारा अगले साल के पे रहेंगे 5,400 ऐसे पूछा हमें। और उसका जो 7 लंबा टर्म दे रहा है, कितने दे रहा है 7, हमारी मतलब 70 हमारी कब कंप्लीट होगी। तो हमारे फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, क्वेश्चन हमें ये पूछा है हमारी जो 7 इनकम होगी 70 मतलब 7,000 हमारी इनकम कब कंप्लीट होगी। शोभा राव ने पूछा, शोभा ने, तो हमारी फर्स्ट टर्म हमारी 50 है, सॉरी
5000 है, 5000 है, और कॉमन डिफरेंस हमारा 20 है। क्यों हम 200 है, क्यों हम 200 को प्लस करते आ रहे हैं हर साल में एग्रीमेंट में हुआ ना, तो हर साल आपकी इनकम बढ़ेगी 200 रुपये, तो हर साल में प्लस करेंगे ना, 200 200 200 200 प्लस करेंगे इनकम हमारी। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है लंबा टर्म, और हमें AN हमें दे रखा है 7000। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल टू A प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में D, A प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में D। AN दे रखा है 7000 इक्वल का साइन, किसका, इक्वल का साइन है। अब यहाँ पे देखो ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 5000 प्लस लंबा टर्म हमें फाइंड करना है, माइनस इसे ऐसे ही रहने दो। कॉमन डिफरेंस हमें 20 दे रखा है, ये हमारा प्लस में 5000 इधर चलाया तो माइनस में 700 माइनस 5000 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में 200, कितना बचा 2000 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में 200। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा, 2000 के डिवाइड में आ जाएगा 200 इक्वल टू n प्लस n-1 ये हमने सॉल्व करा। इसके बाद ये इससे कटेगा कितना 10 ईयर, कितना 10 ईयर मतलब क्या हो गया 10 220 10 हो गया। तो हमारा जो लंबा टर्म में इतना आ गया n-1, हमने इसे सॉल्व करा। अब ये देखो n हमारा क्या है लंबा, मतलब 1 हमारा प्लस का है, सॉरी ये हमारा माइनस का है, माइनस का साइन है, इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 10 प्लस में 1 इक्वल टू n, तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी 11। तो उसकी 11 साल बाद आपकी 7000 इनकम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हमें क्वेश्चन का फाइंड करना था। 11 साल बाद, उसकी 11 साल बाद अगर वो 11 साल तक उस कंपनी में काम करे, उसके आगे भी काम करे, तो 7000 से ज़्यादा भी सैलरी हो सकती है। तो क्वेश्चन हमें ये पूछा था, तो इसके कितने 11 साल लग जाएंगे उसे 7000 इनकम कंप्लीट करने में। कितने कंप्लीट करने में 7000 इनकम अपनी कंप्लीट करने में, ये हमें क्वेश्चन ने पूछा था, हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन 20, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी पार्ट 2 की, कंप्लीट पार्ट 2। फिर एक्सरसाइज करेंगे 5.3। रामकली सेव्ड 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक में 5 रुपये क्या करती है, सेव करती है। ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब 5 रुपये को क्या कर रही है इनकम, मतलब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, समझ लिया तो आप आंसर आपसे आसानी से दे पाओगे। जो रामकली है वो 5 रुपये हर हफ्ते, मतलब हर हफ्ते हर वीकली अब क्या करती है, वो सेव करती है, किसके आगे सेव इंक्रीज करती है, सेव करती है, और हर वीकली मतलब पैसा बढ़ाती है, हर वीकली क्या करती है पैसा बढ़ाती है। तो 1.5 हर वीकली। इफ़ इन द लंबा टर्म वीक, उसे कितने टर्म लंबा लगेंगे हर वीकली सेविंग इन, कितना उसे कितना लंबा टर्म मतलब कितने टाइम लंबा लगेंगे, कितने ईयर, कितना टाइम लगेगा उसे लंबा टर्म फाइंड करना है। 20.75 रुपये करने में, कंप्लीट करने में। तो इसे सॉल्व करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो अच्छे से कमेंट में जरूर बताना, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो अच्छे से आपको अलग से वीडियो बनाकर आपको दोबारा अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो सॉल्यूशन देखो क्या बोले, जो रामकली है, रामकली ये सही लिखा है ना, रामकली, हाँ रामकली लिखा है, मुझे इस पर हंसी आ रही है। सेव्ड कितनी आ रही है 5 रुपये, वो मतलब हर वीकली, मतलब फर्स्ट वीकली उसने 5 रुपये, फर्स्ट वीकली उसने 5 रुपये सेव करे, फर्स्ट वीकली उसने 5 रुपये सेव करे। फर्स्ट वीकली 5 रुपये सेव करने के बाद अब वो क्या करी, जो हर ईयर में मतलब सेकंड ईयर, अब सेकंड वीक का टाइम आ गया। सेकंड वीक में उसने क्या करा, सेकंड वीक में उसने 1.75, मुझे पता है मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आपको एडजस्ट करना होगा। अब उसने थर्ड ईयर में भी क्या करा होगा 1.75 उसने प्लस करेंगे, तो हमें क्या करना होगा 1.5 प्लस 1.75, पहले हमारे कितना हो जाएगा सेकंड में, हमारी सेकंड वीक का हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा ना, तो इक्वल प्लस करेंगे तो 6.75 हो जाएगा। तो हमारा AP बन जाएगी, पहले हमें AP बनानी है। हमारा फर्स्ट AP क्या 5
और सेकंड ए पी हमारी 6.75। अब हम फर्स्ट टर्म हमारा सेकंड टर्म के लिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, और थर्ड टर्म हम निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म में हमें क्या करेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा 6.75 प्लस 1.75, 1.75 को प्लस करो तो 0, 740, 1 कैरी इक्वल टू 8, कितना हो जाएगा 84। अब उसने अब टोटल नंबर कितने देना है 20.40। हमसे पूछा सॉल्यूशन, देखो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5 है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 हमारा क्या है, a2 हमारा क्या है 6.57 माइनस 5 इक्वल टू आएगा 1.75, 1.75 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस तो हम क्यों प्लस कर रहे हैं ना, हर वीकली हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 1.75 हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1.75 आ गया। अब इसमें an दे रखा है 20.40। अब हमसे पूछा लंबा टर्म, इसके कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने वीक लगेंगे, जो हमें पूरा करने में इसे पूरा करने में कितने साल लगेंगे, कितने वीक लगेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो an का फॉर्मूला a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d, ये हमारा a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। an दे रखा है 20.40 इक्वल टू, ए हमारा फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, प्लस लंबा टर्म हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 1.75 है, इसे सॉल्व कर लो। अब 5 इधर आ जाएगा 20.40 माइनस 5, इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 1.75, इधर भेज दो, कितना आएगा 50.40 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में 1.75 आ गया। इसे सॉल्व कर लो आप अच्छे से, सॉल्व करने ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो 50.40 1.75 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में, ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सॉरी क्या पॉइंट से कैंसिल आउट, पॉइंट से कैंसिल आउट हो गए 1.5, ये हमारा हो गया। इसे काट लो, अब इसे काटने के बाद हमारा एन टर्म निकल जाएगा, तो हम डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम सबसे छोटे से काटते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं पहले से, 5 3 जा 15, 2 5 जा 25, अब 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, अब 5 8 जा 40, 5 8 जा, तो ये हमारा कट गया 8.8 इक्वल टू n-1, ये हमारा प्लस माइनस का इधर आ जाएगा, तो 8.8 माइनस प्लस का 1 इक्वल टू n की वैल्यू आ जाएगी, तो 9.8, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई 9.8, तो हमने ये फाइंड कर लिया, तो इसे इतने वीक लगेंगे 9.8 वीक लगेंगे, तो वो ये हमें क्वेश्चन फाइंड कर लिया है। तो आपको ऐसे करना है, आपको बस बनाना आना चाहिए, बस आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहिए, आपको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।